नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के संग। आज की तरोताज़ा महत्वपूर्ण ब्रेकिंग सिर्फ चुनिंदा खबरों पर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ललितपुर जनपद में जिला अधिवक्ता कर अधिवक्ता संघ ललितपुर के तत्वाधान में विगत दिनों जीएसटी गोष्ठी संगोष्ठी के साथ साथ सम्मान समारोह का बेहतर आयोजन किया गया। भी देखो आप डी.के. सचान सर का नाम आ रहा है। सबसे ज्यादा राजस्व वसूली में संघ से पधारे महुआ करवी चित्रकूट के अधिवक्ताओं का किया सम्मान। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन से माननीय अतिथियों ने किया। आयोजन में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 झांसी जोन राजकर विभाग के पधारे डी.के. सचान जी एवं ग्रेड 2 के पधारे राजेश कुमार जी। कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष आर.पी. यादव जो उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ पधारे कोषाध्यक्ष विपिन कुमार जी अग्रवाल एवं प्रांतीय सदस्य एडवोकेट नीरज कुमार जी। इन अतिथियों ने मंचासीन होकर कार्यक्रम की गर्मा गौरव को गौरवान्वित किया। तो वहीं जिला आयकर अधिकारी अशोक वाजपेयी भी आयोजन के अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रूप नारायण विश्वकर्मा एडवोकेट जिला अध्यक्ष कर अधिवक्ता संघ ललितपुर ने सभी अतिथियों का सम्मान स्वागत किया। इस अवसर पर कर अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र जैन बीटू, जो कर अधिवक्ता संघ के प्रांतीय नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हुए हैं, उनका भी बहुमान सम्मान किया गया। डी.के. सचान एडिशनल कमिश्नर झांसी जोन राजकर विभाग द्वारा। कार्यक्रम का भव्य संचालन जिला महामंत्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट ने किया। संयोजन में कोषाध्यक्ष दिवाकर शर्मा एडवोकेट रहे। आपको बता दें कि इस आयोजन में पधारे हुए अतिथियों का महामंत्री सत्येंद्र कुमार ने अपने शानदार अंदाज में बेहतर और उम्दा संचालन किया। विपिन अग्रवाल जी जो कोषाध्यक्ष हैं प्रांतीय कर अधिवक्ता संघ के, उन्होंने अपने वक्तव्य में अधिवक्ताओं के द्वारा की जा रही सुविधाओं का बखान किया। तो वहीं नवनिर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र जैन बीटू एडवोकेट ने माननीय अतिथियों का स्वागत सम्मान अपने उद्घोषित भाषण में स्वागत भाषण के माध्यम से किया। उन्होंने बताया कि आप सभी अधिकारी कर अधिवक्ता संघ के छोटे से बुलावे पर पधारे। हम सभी जिला ललितपुर कर अधिवक्ता संघ आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान का श्रृंखला काफी देर तक चली। तो वहीं आयोजन में अध्यक्षता कर रहे रूप नारायण विश्वकर्मा जी ने भी अपने विचारों को अवगत कराया और सभी का किया आभार व्यक्त करने में एडवोकेट अजय लिया भी सम्मिलित रहे। लेट फीस ले रही है। आपको बता दें कि जिला कर अधिवक्ता संघ ललितपुर जो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शैलेंद्र जैन बीटू, जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं। तो वहीं आयकर अधिकारी ललितपुर के अशोक वाजपेयी एवं आर.पी. यादव प्रांतीय अध्यक्ष सभी ने अपने अपने विचारों से अवगत कराया। अधिकारियों का नंदन और अभिनंदन। साथियों, सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहता हूं। वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हुए हैं, दोनों एडिशनल कमिश्नर महोदय कितने सौम्य स्वभाव के हैं। हमें सीखना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो जूनियर अधिवक्ता साथी हैं, उनको भी अपने वरिष्ठ साथियों से सीखना चाहिए। ये हम में बहुत बड़ी कमी आ गई है कि हम लोग जो है बहुत जल्दी रिजिड हो जाते हैं। पुराने अधिकारी, पुराने अधिवक्ता साथी, आप देखेंगे उनका सामंजस्य किस प्रकार का था, विभाग में कैसी परंपरा थी, और खास तौर पर राज्यकर विभाग जो कि शायद हम देखते हैं कि आज की डेट में महसूस कर रहे होंगे आज कि ऐसी परिस्थिति है। चलिए, ये तो बातें रह गई। अभी हम डी.के. सचान जी ने क्या कहा, सुनिएगा उनकी जुबानी। 27 साल पहले हम एक दूसरे के पूरा कर चुके हैं। पूरा कर तब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने हमको स्थापित किया, कि इनको हमने किया कि रैस है। ठीक है।
जगह से, इस सिस्टम से, प्रॉब्लम से, कर्मचारी से कुछ नहीं, नोट शीट बनाई, हमने ऑर्डर करा दिए जाके, कोई ज़रूरत नहीं मीटिंग की, एडिशनल ज्वाइंट की, ऑर्डर तो नवनिर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र जैन बीटू का सम्मान एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ग्रेड 2 प्रांतीय अध्यक्ष यादव जी सभी ने मिलजुल कर किया। तो वहीं अन्य अतिथियों का भी स्वागत सम्मान माननीय अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी सम्मानित हुए अतिथियों ने ललितपुर कर अधिवक्ता संघ का आभार जताया और इस आयोजन की सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा की। वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अभय जैन एवं दिवाकर शर्मा और सत्येंद्र जैन आदि ने भी माननीय अतिथियों का स्वागत किया। सभी ने भरपूर माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर माननीय अतिथियों का, सचान जी का, राजेश जी का, यादव जी का और अग्रवाल जी का सभी का स्वागत अभिनंदन किया। साल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान समारोह के अंतर्गत एक यादों के झरोखे में सदैव स्मरणीय यादों के साथ सभी ने फोटो सेशन कराया और इस आयोजन की अपार सफलता की जिला अधिवक्ता संघ ललितपुर शाखा को बहुत बहुत बधाइयाँ दी। और इस अवसर पर सभी ने शैलेंद्र जैन बीटू को पुनः धन्यवाद एवं आभार जताया और उनका स्वागत सम्मान किया। पत्रकार रवि जैन चुनगी चुनिंदा खबरें न्यूज़ के माध्यम से पहुंचे और उन्हें को भी सम्मानित किया गया। विकास सोनी, इमरान मंसूरी पत्रकार का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर डी.के. सचान एडिशनल कमिश्नर झांसी जोन का क्या कहना है, सुनिएगा उनकी जवाब। था जो 125 की धारा के संदर्भ में विचार में विवादित स्थिति आई है, तो कहां तक आप अपने अधिकारीपन के माध्यम से अधिवक्ताओं को लाभ पहुंचाएंगे? धारा 125 के विषय में कुछ निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के आए हुए हैं, उनको परिशीलन करके तदनुसार अधिकारियों को नए रूप से निर्देश जारी किए जाएंगे। ऑलरेडी एक्ट में व्यवस्था है कि यदि कोई रिटर्न्स दाखिल नहीं होते हैं तो उनमें इस तरह की पेनाल्टी की कार्रवाई के विवरण हैं। माननीय न्यायालय, जैसा कि आज बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे निर्णय दिए तो उनके परिप्रेक्ष्य में उनका अध्ययन करते तदनुसार अधिकारियों को नए ढंग से निर्देशित किया जाएगा। ललितपुर में जैसा आपका कहना था कि तीसरी बार आए हैं, आपको बार बार बुलाया जाए अधिवक्ता कर क्या करे? बार जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार, हमारा काम ही यही है कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनना और व्यापारियों की समस्याओं को सुनना। आज भी व्यापारी, अभी सब 12 बजे बैठक सभी व्यापारियों की समस्याएं सुनी गई, अधिवक्ताओं की समस्या इनको सॉल्व करने का प्रयास करना, तदनुसार अपने अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। आप एक अधिकारी हैं और एक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपके वक्तव्य में एक मित्र याराना लगा है, तो अधिकारी और संगठन का मित्र याराना कहाँ तक संभव है? दोनों अपने अलग अलग हैं। व्यवहारिकता से संगठन और अधिकारी सरकार, अगर संगठन में किस तरह की डिमांड्स है उसको किस तरह से हम किस रूप में सॉल्व करेंगे, ये एक संगठन और एक अधिकारी का वो है। सरकारी अपनी जगह है, संगठन अपनी जगह है। संगठन के विस्तार और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर आगामी समय में सरकार का क्या योगदान रहेगा? जो भी व्यापारियों की समस्या, जो भी व्यापारी और अधिवक्ताओं की समस्याएं रहेंगी उनको तात्कालिक रूप से हम सॉल्व करेंगे। उपभोक्ता के जो समस्याएं होती हैं अधिवक्ता उसको पूरा करता है, तो उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए सेमिनार समय समय पर आपकी उपस्थिति में, संगठन के अध्यक्ष की उपस्थिति में होना चाहिए, तो किस तरह से आप सहयोग देंगे? यदि उपभोक्ताओं की कोई समस्या है, व्यापारी समाज को कोई समस्या है, व्यापारी कोई समस्या है, यदि कोई, हम बिल्कुल बीच में अगर कहेंगे हम कोई समस्या तो हम बीच में सेमिनार आयोजित करेंगे, ललितपुरा करेंगे। और मैंने कह रखा प्रत्येक जिले में मुझे महीने में एक बार आके मैं जरूर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा प्रयत्न। उपभोक्ता GST की समस्या से हर समय गुड फील महसूस करे, उसके लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? हमारे जिला स्तर पर अधिकारी बैठते हैं सभी जिलों में, बुंदेलखंड के, वहाँ डिप्टी कमिश्नर उसके हेड होते हैं, वहाँ पर वो समस्याएं रखें, लिखित रूप में दें। यदि कोई समस्या आती है तो हम डिप्टी कमिश्नर से वार्ता करके उन समस्याओं को ऊपर से सुलझाने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप विदेश संघर्ष और श्रम के माध्यम से अधिवक्ताओं के लिए और अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए आप सहयोग के रूप में संगठन को संभाल रहे हैं, तो आप अपने कर अधिवक्ता संघ के लिए उपभोक्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने साथियों को और उपभोक्ताओं को दोनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनका, हमारे अधिवक्ता साथियों का कर्तव्य है कि वो कर के रूप में सरकार को जो भी अच्छे से अच्छा कार्य करा करके दे सकते हैं और राष्ट्र की सेवा में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। और उपभोक्ताओं को जितना
हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से राहत दिला सकते हैं, वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल कब लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए किसी विक्रेता से? देखिए, प्रत्येक रूप में प्रत्येक उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वो अपने जो भी खरीदारी करे उसका जीएसटी से निर्धारित प्रारूप में ही बिल प्राप्त करे, जिससे कि सरकार में हमारे कर की भागीदारी बढ़ सके, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो टैक्स के रूप में हर वस्तु के ऊपर टैक्स देता है। अभी सरकार ने जो जीएसटी पर अभी कुछ शर्तें लागू की हैं जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है, तो आप सरकार के प्रति क्या रवैया रखते हैं और किस तरह का सोचते हैं? हम सरकार के प्रति जो है कृतज्ञ हैं कि उन्होंने कुछ राहतें उपभोक्ताओं को दी हैं, लेकिन अभी वो राहतें भी ऊँट के मुंह में जीरे के समान हैं, क्योंकि अभी बहुत राहतें सरकार को देनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे ऊपर दायित्व कर का इतना ज़्यादा है, सरकार ने इस रूप में बढ़ा रखा है, क्योंकि पहले 16-17 टैक्स हुआ करते थे जीएसटी से पहले, और तब भी उपभोक्ता को उस वस्तु का रेट कम हुआ करता था। आज एक कर होने के बावजूद भी उस वस्तु का रेट बहुत ज़्यादा है। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि अभी और राहत देने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है ऑनलाइन व्यापार। जो भी व्यापार मार्केट में है उससे कम दाम पर और व्यवस्थित तरीके से ऑनलाइन व्यापार हावी है, तो ऐसे में जीएसटी विभाग, कर विभाग किस तरह से प्रतिबंधित लगाने के लिए कर सकता है, कोई उपाय? देखिए, जीएसटी विभाग को ऐसी कंपनियों का चयन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनियां ऑनलाइन व्यापार कर रही हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कि कर को न दे करके डायरेक्ट उपभोक्ताओं को वस्तु बेच रही हैं और सस्ते रूप में बेच रही हैं। तो विभाग आए दिन कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है, बड़ी बड़ी फर्मों पर तो कर रहा है, परंतु ये छोटी छोटी वस्तुएं, वो कंपनियां हैं, उसके ऊपर भी उसे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा भी कर्तव्य बनता है उपभोक्ता का कि वो उनसे अपना जीएसटी वाला बिल ले, जिससे कि उनका जीएसटी नंबर उस पर प्रसारित हो और विभाग को वो सूचना दे सके। आपके संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए ललितपुर नगर के, वो शैलेंजन बीटू, उनकी टीम के लिए आपका क्या सोच है, किस तरह का सहयोग है? देखिए, हमारे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से एक उपाध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार जैन, तो ये बुंदेलखंड अपने आप में एक अलग प्रदेश का नेतृत्व करता है। इतना बड़ा प्रदेश ये मतलब खंड है कि इसकी मांग भी प्रदेश की होती आ रही है, तो इसके एक ही उपाध्यक्ष हैं। अपने आप में इनका एक बृहद मतलब क्षेत्र है जिसमें कि 7 जिले आते हैं, तो इनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इन्हें ही यहाँ की समस्याओं का निस्तारण करना है, तदोपरांत हमारे पास वो समस्याएं हैं।